कविता एटीएम निर्भरता। आपको टिकटॉक और यूट्यूब की छिड़ी वार की पड़ी, मिडिल क्लास को किराए की तकरार की पड़ी, एचएनआई को ईएमआई की मार की पड़ी, आंटी को ब्यूटी पार्लर की पड़ी, अंकर को अपने क्वार्टर की पड़ी, हिंदुस्तान पाकिस्तान को वार की पड़ी, रणवीर को अपने सलवार की पड़ी, कारोबारी को अपने कारोबार की पड़ी, स्टूडेंट्स को हॉस्टल में पढ़े किताब की पड़ी, टीचर को ऑनलाइन मार्ट साहब बनने की ख्वाब की पड़ी, जी टीवी को टीआरपी जिहाद की पड़ी, सुदर्शन टीवी को इस्लामाबाद की पड़ी, अर्नब को मौलाना साद की पड़ी, तैमूर के बाद सबको सफूरा के औलाद की पड़ी, अंकल को चाय के साथ सैनिटाइज अखबार की पड़ी, आंटी को बचाए पैसे के बलिदान की पड़ी, मुसलमानों को इफ्तार की पड़ी, हिंदुओं को कल की अवतार की पड़ी और मजदूरों को बुलेट ट्रेन के रफ्तार की पड़ी। गांधी ने इनको डांडी यात्रा में ही 24 दिन पैदल चलाकर आत्मनिर्भर बना दिया है। आप एटीएम निर्भर हैं। आप अपना सोचिए, आप जब कमाते थे तब कौन सा आपने सीएसआर किया है? स्वदेशी के नाम पर कुछ लोगों ने मुसलमानों का भी बहिष्कार किया है। ये वही मुसलमान हैं जो कभी खुदाई खिदमतगार थे, जिन्होंने अंग्रेजों के माफीनामे में दस्तखत करने से इनकार किया है और खुद से अपना अंगूठा उतार दिया है। मोपला विद्रोहियों को, उन मजदूरों को अंग्रेजों के समय गाड़ी में ठूस ठूस के लाया जाता था और ये मोपला वही अरब थे जो अंग्रेजों के तोपों के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए थे। रॉलेट एक्ट में अंग्रेजों के समय लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में ठूसा जाता था। आज 15 करोड़ 100 करोड़ से लड़ रहे हैं। कभी गांधी ने 23 करोड़ को 7 करोड़ के साथ लड़ने के लिए जगाया था। बिहार के मजरूल हक की जमीन पे सदाकत आश्रम बनाया था। सांडा हक साला भक। इन मजबूरों ने तो नहीं बनाया था कोई बम। सड़क किनारे ये भूख के मारे ये छठघाट और इफ्तार पे पानी पिलाते रह गए हम। सांडा हक साला भक। न कोई पंडित हो न कोई क्लीनर हो, कर दो सबको आत्मनिर्भर। इन बुतखानों से, इन मजारों की दुआओं का अब नहीं हो रहा असर। इन मजदूरों की हाय हाय हमें लग जाए, ये शहर उजड़ जाए, इसके मजदूर लौट जाएं। अभी 3 साल सबको आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिल जाए तो दलालों और देशभक्तों की पहचान हो जाए। तेरा ठेला, तेरा दफ्तर, तेरा फिनिक्स मॉल, तू ही रख साले। सांडा हक साला भक। एक तरफ पटरी होगी, एक तरफ सूखी रोटी और बीच में बिखरी होगी हमारी ही बोटी। मदर्स डे मनाने वालों, भारत माता छाती पीट रोती। काश आपके पास सीना ना होता, माँ की छाती होती। अभी अभी पैदा हुआ सड़क किनारे धड़क रहा है, सड़क किनारे टांग पसारे निर्लज जननी मांस का लोथड़ा जनती। सीता तो थी नहीं कि हाय धरती जिसके लिए फटती। राम राज अभी दूर था, सो भारत माँ संविधान को छाती से लगाए चल दी। भारत माता सोने की चिड़िया थी, बहुत पुरानी बात भई। लोकल को वोकल कैसे करे साहब, यहाँ अंग्रेजी ना छाटो तो औकात गई। हमारा तो भातो ना मिला और हमारी जात गई। आत्मनिर्भरता की बात गांधी की हत्या के कितने दिनों बाद हुई। रोजेदार मुसलमान के कान अजान की आवाज की मुरीद है। इस दफा कपड़े नहीं, किसी की खुशियां खरीदने वाली ईद है। सैकड़ों मुसलमान 1857 में ही अंग्रेजों से भिड़ गए थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियां चश्मदीद हैं और इन्हीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों में कभी स्वामी श्रद्धानंद ने आजादी की तकरीर दी है। इस दफा मस्जिद दूर है मगर दुआओं में वही जिद है। जितनी ये जननी जन्मभूमि है उतनी ही मादरे हिंद है। बड़े खुश हैं बड़े मियाँ की पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा तो अपना रिलीफ फंड है, मगर तुम्हारे हाथ क्या आया? बीप बीप है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। लोकल यूज तो करे मगर पहचाने कैसे साहब? बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देसी है कि विदेशी ब्रांड है? थाली डफली पर तो मुझे यकीन नहीं, पर आत्मनिर्भरता को अपनाना पसंद है। मजदूरों, वो देश पे लगा है तुम्हारे कमीज पे जो पैबंद है। चलते जाओ, पहुंच जाओ अपने गांव, फिर शहर के तरफ देखकर थूक देना। जहां कोई इमारत बनती दिखे वहां टांग उठाकर बीप बीप देना। और जब मालिक का फोन आए बुलाने के लिए तो कहना 5 किलो आम भिजवा देते हैं। तुम काट के या चूस के खाते हो? अरे तुम क्या बुलाओगे? तुम तो सड़क के किनारे कैमरे के सामने जूता पहन के पत्तल में खाना खिलाते हो। मजदूरों, इस अपमान को भूल ना जाना। मजदूरों, अब लौट के इस जंगल में वापस ना आना।
जो लोग बॉयज लॉकर रूम पे मौन हैं, वो लोग वांट टू नो कि सफूरा के बच्चे का बाप कौन है। आप जमाती हैं, नमाजी हैं, नाराई हैं, शराबी हैं, कौन है। देशद्रोही का तमगा भी मिल सकता है और लॉकडाउन खुल भी सकता है, पहले बताइए आप कौन हैं। मुसलमान के यहाँ खाओगे तो वो बड़ा खिला देंगे, ये सिखाने वाले कौन हैं। ये लोग नहाते नहीं हैं इसलिए खुशबू लगाते हैं, ये बताने वाले कौन हैं। पूजा पक्के पंडालों में राक्षसों को बिना मूंछ के दाढ़ी वाले बनाने वाले कौन हैं। कोरोना को टीवी पे हमेशा हरे रंग में दिखाने वाले कौन हैं। शाहीन की बिरयानी को हराम की बिरयानी बताने वाले कौन हैं। कोरोना फाइटर्स की लाशों पे खड़े ये शराब की दुकान के बाहर लाइन लगाने वाले कौन हैं। इंसान की बोटी बेचकर अपनी दाल रोटी चलाने वाले कौन हैं। मरकज में कोरोना फैलाने वाले और ठेके के बाहर वैक्सीन बनाने वाले ये कौन हैं। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे चढ़ के लड़ने वाली थी और उसे याद रखा तो हाथी पे चढ़ के लड़ने वाली बेगम हजरत महल को भुलाने वाले कौन हैं। बिहार में बाबू कुंवर सिंह को याद रखा तो पीर अली को भुलाने वाले कौन हैं। कर्नाटक में मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने वाले कौन है। बिना कमाई के EMI चुकाने वाले कौन है। दानापुर जा रही ट्रेन में खाने के लिए कुत्ते की तरह लड़ने वाले कौन है। घर बनाने वालों को घर लौटने से रोकने वाले कौन है। गैस से दम घुट के मरने वाले कौन है। उनकी थकान का अंदाजा लगाओ, जिनकी मालगाड़ी की आवाज नहीं उठाती। ये पटरी पे सोने वाले कौन हैं। पटरी पे बिखरी रोटियों के साथ सब्जियां तक नहीं थी। उनकी सूखी रोटियां चुनने के लिए हवाई जहाज से जाने वाले अधिकारी कौन हैं। घर पहुंचने से कुछ देर पहले कट के मर जाने वाले कौन हैं। अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, ये मान लो तो कोई आडंबर नहीं होगा। जैसे हिंदू धर्म में समानता का बीज बोने वाला अब कोई दूसरा अंबेडकर नहीं होगा। ईश्वर एक है, ये मानना होगा। चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अलग अलग बुत बनाने से ईश्वर नहीं बंटता। इसका तुम्हें ज्ञान हो। अफगान में, पाकिस्तान में, सऊदी में क्या होता है मुझे परवाह नहीं, मगर ये हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान हो और हिंदुस्तान के हर मुसलमान का लहू किसी मौलाना का नहीं, ईमान का हो। शुक्रिया।